हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में ट्विटर ने क्या किया है, बीजेपी के कुछ यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया था, बीजेपी के लीडर्स ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया था। तो ट्विटर ने ये उन पे बोला है कि एक मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया है। कहने का मतलब मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, उसमें हेर फेर करके कोई सच्ची जानकारी कुछ अलग है, सच ट्रू इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है, लेकिन उसमें किसी के इमेज को ख़राब करने के लिए उसमें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके, उसमें हेर फेर करके उसको पोस्ट करना। तो इसलिए ट्विटर ने क्या किया है, बीजेपी के कुछ लीडर्स पे जिन्होंने ट्वीट किया था, उनके ट्वीट को ट्विटर ने ये बोल दिया कि ये आप मैनिपुलेटेड मीडिया का उन्होंने टैग लगा दिया है। देखते हैं क्या है। टाइटल दिया गया है कैरेक्टर चैलेंज। अब इसके बाद से ट्विटर ने जो उनके लीडर्स पे जो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है, तो ये बात केंद्र सरकार को थोड़ा बुरा लगा है। तो उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने उल्टे में ट्विटर को बोला है कि आप ये जो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग आप लगाए हो, इसको आप रिमूव करो, इसको आप हटाओ। तो उसी से रिगार्डिंग ये आज का एडिटोरियल है। कैरेक्टर चैलेंज यानी जो ट्विटर का जो कैरेक्टर है, एक तरह से व्यवहार है, उसके काम करने का जो तरीका है, उसको एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चुनौती दी है, चैलेंज किया है। ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव ऑन ट्विटर, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्विटर के लिए जो एक डायरेक्टिव, एक दिशा निर्देश जारी की है, एक तरह से ट्विटर के लिए, एक उसके कैरेक्टर के लिए एक चैलेंज है। द सेंटर्स डायरेक्टिव टू ट्विटर टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन पोस्ट इज इलीगल। अब यहाँ पे ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो सेंटर ने जो डायरेक्टिव दिया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, जो दिशा निर्देश दिया है ट्विटर के लिए, क्या दिशा निर्देश दिया है, टू रिमूव मतलब हटाने के लिए मैनिपुलेटेड मीडिया टैग। अभी मैंने बताया कि ट्विटर ने क्या किया है, बीजेपी के कुछ लीडर्स पे के ट्वीट पे क्या बोल दिए हैं कि आप ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया है, यानी उसमें हेर फेर तरीका से कुछ तोड़ मरोड़ करके सूचना को वहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट किया गया है। तो केंद्र सरकार ने ये ट्विटर को डायरेक्टिव दिया है कि आप जो टैग लगाए हो हमारे लीडर्स पे मैनिपुलेटेड मीडिया का, वो आप क्या कर लो, हटा लो। अब ये जो डायरेक्टिव है, सेंटर का जो डायरेक्टिव है, इज़ इलीगल। ऑथर का ये व्यू है कि सेंटर का ये जो ट्विटर को एक दिशा निर्देश देना कि आप मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा लो, ये क्या है, पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। ऐसा सेंटर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर that it remove the label manipulated media from certain posts shared by functionary of BJP including union minister has no legal leg to stand on। देखते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है, क्या, टू माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं वहीं तो ब्लॉगिंग होता है ना। तो ट्विटर पे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो मतलब छोटा एक तरह से बोल सकते हैं। ट्विटर पे आदमी 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में अपनी जो बातें होता है, अपना जो एक ओपिनियन होता है, वो लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो ट्विटर एक तरह से हमारा क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है ट्विटर प्लेटफॉर्म के लेकर के, डायरेक्ट क्या डायरेक्टिव है कि हटाने का, रिमूव द लेवल ऑफ मैनिपुलेटेड मीडिया फ्रॉम सर्टेन पोस्ट। बीजेपी के लीडर्स के द्वारा कुछ पोस्ट किया गया था ट्विटर पे, जो ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था, उसको हटाने का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है, शेयर्ड बाई फंक्शनरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जो कि जो पोस्ट शेयर किया गया था किसके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा, उनके कुछ लीडर के द्वारा, फंक्शनरीज के द्वारा, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर, उसमें उनके कुछ यूनियन मिनिस्टर भी शामिल हैं। तब ये क्या करता है, जो डायरेक्टिव हैज़ नो लीगल लेग टू स्टैंड ऑन। अब ये जो भारत सरकार का जो एक डायरेक्टिव है ट्विटर के लिए, इसका कोई भी एक कानूनी तौर से, एक होता ना, एक फिगरेटिव टर्म पे यहाँ पे बात की गई है, नो लीगल लेग टू स्टैंड हो। तो इसके पास कोई कानूनी पैर नहीं है जिसके वजह से उस पर खड़ा रह सके, यानी सीधा मतलब है ये एक तरह से बेसलेस है, एक मीनिंगलेस। ये जो डायरेक्टिव दिया गया है ट्विटर के लिए, तो पूरी तरह से क्या है, बेसलेस है, इसका कोई कानूनी तौर पे एक तरह से स्टैंड नहीं है।
but it reveals that government of India is willing to go to any length to empower BJP functionary to tarnish political opponents and misinform the public. अब बोला जा रहा है कि बट लेकिन इट रिवील्स मतलब क्या होता है, खुलासा करना, किसी बात को सामने लाना। तो ये क्या खुलासा करता है, डैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो भारत सरकार है, इज विलिंग, पूरी तरह से इच्छा में है, ठीक है, विलिंग टू गो टू एड एनी लेंस, मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को इच्छुक है, टू एम्पावर मतलब सशक्त बनाने के लिए और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बीजेपी फंक्शनरी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ठीक है, टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट, मतलब बोला जा रहा है कि ये इस बात से खुलासा ये हो रहा है कि जो भारत सरकार का जो डायरेक्टिव आया है ट्विटर के लिए, उसको हटाने के लिए जो टैग लगाया है, तो इस बात का एक खुलासा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि अपने बीजेपी के फंक्शनरी को और मजबूत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब इसका क्या दिया है, टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट। अब टार्निश मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, किसी की छवि को खराब करना। टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो भी विपक्ष के, जो राजनीतिक विपक्ष हैं, उसकी इमेज को खराब करने के लिए, एंड मिस इन्फॉर्म द पब्लिक, और पब्लिक में लोगों तक एक गलत सूचना पहुंचाने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, जिसके वजह से उनकी जो फंक्शनरी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो और सशक्त बन सके। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट बीजेपी कुछ भी कर सकती है पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं, लोगों तक गलत सूचना पहुंचाने के लिए, उसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। द बीजेपी फंक्शनरी सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर व्हाट दे कॉल्ड ए टूल किट। अब बीजेपी के जो फंक्शनरीज हैं, उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने क्या सर्कुलेट किया, क्या जारी किया, क्या फैलाया ट्विटर पे, व्हाट दे कॉल्ड, और उन्होंने क्या नाम दिया, एक तरह से टूल किट का नाम दिया, प्रिपेयर्ड बाई कांग्रेस, जो कि ये जो टूल किट है कांग्रेस के द्वारा प्रिपेयर किया गया, ये सर्कुलेट किया बीजेपी वालों ने, टू डिस्परेज द गवर्नमेंट। ये टूल किट कांग्रेस के द्वारा किस लिए तैयार किया गया, जो अभी की जो मौजूदा सरकार है उसको डिस्परेज मतलब क्या, उसको अपमानित करने के लिए किया गया है। तो बीजेपी के ये जो फंक्शनरी हैं, उन्होंने ट्विटर पे सर्कुलेट कर दिया कि कांग्रेस ने क्या किया है, एक टूल किट बनाया है, जिसके वजह से क्या चाहती है कांग्रेस, अभी की जो सरकार है उसको पूरी तरह से अपमानित करना चाहती है। टूल किट क्या होता है, कोई भी, जैसे कोई भी कंपेगन चल रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है, कोई भी अभियान चल रहा है, तो उसका क्या फ्यूचर को लेकर के क्या प्रोपेगेंडा है, क्या गोल्स हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होता है, क्या मतलब कोई हमको ये काम करना है, तो उसके लिए क्या क्या एक एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से तब हम उस गोल को अचीव कर सकें। एक तरह से गाइडलाइन होता है, जिसके वजह से उस गाइडलाइन के बेसिस पे सारे लोग काम करते हैं जो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे उस अभियान से जुड़े हुए हैं, तो उसी को टूल किट बोला जाता है। तो बीजेपी के फंक्शनरी ये लोग पूरी तरह से ट्विटर पे फैला दिए कि कांग्रेस ने क्या किया है, एक टूल किट तैयार किया है, जिसके वजह से क्या चाहता है, अभी की सरकार को अपमानित करनी चाहती है। The Congress has filed a police complaint that BJP functionary forged a document that does not exist. अब ये तो बीजेपी वाले बोल दिए, अब कांग्रेस वाले ने क्या किया, कांग्रेस ने एक फाइल किया है क्या, द कांग्रेस हैज़ फाइल्ड ए पुलिस कंप्लेंट। कांग्रेस ने अब क्या किया है कि एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है, जिसमें क्या, डैट की बीजेपी फंक्शनरी फोर्ज और डॉक्यूमेंट, फोर्ज कहने का मतलब एक तरह से निर्मित करना भी होता है, एक तरह से जाली बोल सकते हैं, नकली। तो उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज किया है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है, एक नकली दस्तावेज को जारी किया है, डैट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसे डॉक्यूमेंट्स को बीजेपी के फंक्शनरी ने जारी किया है। इट हैज़ ऑल्सो रिटर्न टू ट्विटर। अब एक कांग्रेस ने क्या ट्विटर को ये लिखा है, टू परमानेंटली सस्पेंड द अकाउंट्स, हमेशा हमेशा के लिए उस अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए, ऑफ दोज जिनका हु सर्कुलेटेड द फोर्स डॉक्यूमेंट। अब कांग्रेस ने ये भी ट्विटर को लिखा है कि आप क्या करो कि वैसे अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दो जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या किए हैं, जो कि गलत डॉक्यूमेंट्स को निर्मित किए हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट किए हैं, वैसे लोगों के अकाउंट्स को आप परमानेंटली ब्लॉक करो, सस्पेंड करो। There is indeed a document that the Congress prepared on opportunity cost of the Central Vista projects for its internal use. अब सच बात यह है कि देर इज इंडियन ए डॉक्यूमेंट, कि वास्तव में एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कांग्रेस ने तैयार किया था, ठीक है, ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, होता ना कॉस्ट को जानने के लिए,
ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है सेंटर के द्वारा, इसके जरिए जो भी पुराने पुराने बिल्डिंग्स है, खास करके पार्लियामेंट वगैरह हो गया, जो भी मोनूमेंट्स है, हिस्टोरिक प्लेसेज हैं, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने का एक प्लान है, प्रोजेक्ट है। तो कांग्रेस ने ठीक है कि एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था, लेकिन ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी क्या एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको उसके लिए तैयार किया था फॉर इट्स इंटरनल यूज, अपने आंतरिक यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट्स तो तैयार किया था, लेकिन वो अपने लिए तैयार किया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उसकी क्या कॉस्ट वगैरह है उसको लेकर के तैयार किया था। आगे मूव करते हैं। कारण कि द वन सर्कुलेटेड बाय बीजेपी लीडर इंक्लूडेड एडिशनल पेजेस ऑन कोविड-19। अब ये जो सर्कुलेट किया गया था बीजेपी लीडर्स के द्वारा, उसमें ये सारी बातें तो कही भी गई थी कि अभी जो सरकार है उसको अपमानित करने के लिए किया गया। इसके साथ साथ एडिशनल पेज उसमें क्या था, कोविड-19 को लेकर के। देखते हैं क्या इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द बीजेपी हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द डिजिटल फुटप्रिंट और कॉपीज ऑफ व्हाट इट कॉल्स टू कोविड-19 टूल किट। अभी हम लोग पढ़े टूल किट के बारे में, उसको लेकर के बीजेपी ब्लेम कर रही है कांग्रेस को। तो बीजेपी जो अपना बात बोल रही है तो वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं टू प्रोवाइड कराने में द डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, हमारे फुट के जो कदमों के निशान छूट जाते हैं, उसी तरह डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, जैसे हम लोग कुछ कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसका कुछ एक बैकअप हो जाता है, एक तरह से जो भी हम लोग काम करते हैं वो सेव होते जाता है, हिस्ट्री लाइक। हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक की हिस्ट्री आ जाती है कि आप क्या क्या सर्च किए हो, क्या क्या किए हो। उस तरह गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका हिस्ट्री आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। तो बीजेपी जो भी ये बात बोल रही है कि टूल किट का, चाहे जो भी बात बोल रही है उसका, वो एक फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट प्रोवाइड कराने में बीजेपी असफल हुई है। और कॉपीज या फिर कोई भी कॉपी, उसका कोई भी प्रतिलिपि, कोई भी बात बोल रही है उसका कोई भी कॉपी या डिजिटल फुटप्रिंट प्रोवाइड करने में असफल हुई है। ऑफ व्हाट इट कॉल्स कोविड-19 टूल किट। टूल किट, कोविड-19 टूल किट के बारे में बीजेपी बात की थी, लेकिन इसके बारे में एक क्लियर कट, एक गारंटी के तौर पे डिजिटल फुटप्रिंट या उसका कोई कॉपी प्रोवाइड करने में पूरी तरह से बीजेपी असफल रही है। देर इज़ नो एविडेंस दैट द कांग्रेस हैज़ डन एनीथिंग इन टूल किट। अब इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। एविडेंस मतलब क्या, सबूत, प्रमाण। इसका कोई भी प्रमाण भी नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है, दैट कांग्रेस हैज़ डन एनीथिंग इन टूल किट। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस ने टूल किट में कुछ किया भी है। विच वॉज सपोजली प्रिपेयर्ड इन मई, जो कि मई के महीने में तैयार, कथित तौर पे तैयार किया गया था। बट द टूल किट प्रोपोजेज कोर्स ऑफ एक्शन डैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन अप्रैल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ टूल किट में किया था जो कि मई में तैयार था। अभी भी बोला जा रहा है कि ये जो टूल किट तैयार किया गया था उसका कोर्स ऑफ एक्शन, उससे जुड़े जो काम किए गए थे, जो भी टूल किट तैयार था उसके बेस पे जो एक्शन लिया गया था, जो कि अप्रैल के महीने में ही पूरी तरह से हो गया था। एन एनालिसिस फैक्ट चेक। अभी ये बात कैसे सामने आई, ये जो बात बोली जा रही है कि मई में क्या किया गया था, टूल किट जो हुआ था उसका, उसके बेसिस पे जो अप्रैल में जो तैयार किया गया था उस पर मई में पूरी तरह से कर दिया गया था। तो ये जो फैक्ट चेक हुआ किसके द्वारा किया गया, एन एनालिसिस बाई फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म अल्ट न्यूज। एक अल्ट न्यूज एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी तरह से कोई भी न्यूज़ को उसका फैक्ट चेक करता है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है। तो अल्ट न्यूज के जरिए ये बात रिवील हुआ है, सबके सामने खुलासा हुआ है, सबके सामने क्लियर हुआ है। करें कि टूल किट्स आर मींट टू बी अबाउट कोऑर्डिनेटिंग फ्यूचर एक्शन ऑन सोशल मीडिया। टूल किट का क्या मतलब होता है, उसका क्या एक कंटेक्स्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। टू बी अबाउट कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग करने का मतलब क्या, सामंजस्य से काम करना, मिलजुल करके काम करना, फ्यूचर एक्शन। तो टूल किट का मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई भी सोशल मीडिया पे एक काम होने वाला हो, कोई कंपेगन चलने वाला हो, उसके रिगार्डिंग एक मिलजुल करके काम करने का एक तरीका होता है। एंड नॉट कैटलॉगिंग पास्ट इवेंट। अब ऐसा ना हो कि अब जो बात बीत गई है, जो पास्ट इवेंट है उसको वर्गीकृत किया जाए, ये गलत है। ठीक है, टूल किट सीधा सीधा मतलब होता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग सोशल मीडिया को लेकर के क्या कर रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या गाइडलाइन तैयार कर रहे हो, वो टूल किट के अंतर्गत आता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी पिछले इवेंट्स के लेकर चले गए और उसको वर्गीकृत करना शुरू, कैटलॉग करना शुरू कर दो, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। बीइंग चैलेंज ऑन फैक्ट्स, बीजेपी प्रोपेगेनिस्ट रिवील्ड ए आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन।
अब यहाँ पे जब चैलेंज फैक्ट के आधार पे जब चैलेंज किया गया तो बीजेपी के एक प्रोपोगेंडा जो फैलाता है उसको एक तरह से प्रोपोगेंडिस्ट बोलते हैं। तो उनके बीजेपी का एक प्रोपोगेंडिस्ट था, क्या रिवील किया, द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, एक आदमी का जो एक औरत थी उसकी पहचान को सामने लाया। हु वाज इन्वॉल्व, जो कि शामिल थी द सेंट्रल विस्टा रिसर्च, जो कि सेंट्रल विस्टा रिसर्च जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है उसमें शामिल की, लीडिंग टू हर बुलिंग बाई साइबर। अब इसके वजह से क्या हुआ, अब फैक्ट के आधार पे बीजेपी को चैलेंज किया गया तो बीजेपी के एक प्रोपोगेंडिस्ट ने क्या सामने कर दिया, एक औरत को सामने ला के खड़ा कर दिया उसकी पहचान को कि हाँ ये जो औरत है सेंट्रल विस्टा रिसर्च में शामिल थी। और इसके आधार पे क्या कारण बन गया, लीडिंग टू मतलब इसके कारण से क्या हो गया, हर बुलिंग, बुलिंग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डराना धमकाना बाई साइबर मॉब्स, साइबर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बोल सकते हैं, मॉब्स भीड़ बोलते हैं उसको। तो ये जो सामने आया, ये जो बीजेपी के जो प्रोपेगेंडिस्ट ने एक वुमेन का एक हवाला लिया, उनकी पहचान को बताया कि ये सेंट्रल विस्टा में शामिल थी, उसके बाद से क्या उनकी पूरी तरह से डराया धमकाया जाने लगा लोगों के द्वारा भी, एक साइबर मॉब्स के द्वारा भी। आगे मूव करते हैं। करें कि ट्विटर हैज़ नॉट कंपाइल्ड विथ सेंटर डायरेक्टिव। अब तो सुनो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव जारी कर दिया ट्विटर को कि आप वो जो टैग लगाए हो मैनिपुलेटेड मीडिया का आप उसको रिमूव करो, उसको हटाओ। लेकिन ट्विटर ने अभी तक उसका पालन नहीं किया। कंपाइल मतलब क्या, एक तरह से अनुपालन, केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश था ट्विटर ने अभी तक उसको कंपाइल नहीं किया है, पालन नहीं किया है। एंड एटलीस्ट 6 हैंडल ऑफ द बीजेपी फंक्शनरी, और कम से कम बीजेपी कार्यकर्ता के लगभग 6 लोग नाउ हैव पोस्ट विथ द टैग मैनिपुलेटरी मीडिया, अभी तक उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसको ट्विटर ने अभी तक क्या बोला है कि आप मैनिपुलेटेड मीडिया का उन लोगों पे टैग लगा दिया है उनके पोस्ट पे। द रीजनिंग बिहाइंड द डायरेक्टिव, अब ये जो केंद्र सरकार का जो डायरेक्टिव है, दिशा निर्देश है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, कि उसके पीछे क्या तर्क है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोविजन टू साइड, इन एब्सेंस मतलब एक तरह से अभाव होना, ऑफ एनी लीगल कोई भी कानूनी प्रावधान, टू साइड हवाला देना, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैफलिंग। अब यहाँ पे बोलना है कि ये जो केंद्र सरकार ने डायरेक्टिव दिया है ट्विटर को, इसके पीछे जो लॉजिक है, और यहाँ पे कॉमा दे करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोविजन। अब जो ये डायरेक्टिव दिया गया है तो इसका कुछ ना कुछ तो एक बेस होना चाहिए ना, कि हाँ भाई आप इस आधार पे ट्विटर को एक गाइडलाइन डायरेक्टिव सौंप दे रहे हो। तो जो भारत सरकार है बिना कोई कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए, मतलब उसकी एब्सेंस से, उसके बिना बिना कोई कानूनी तौर पे हवाला देते हुए उसने जो डायरेक्टिव दिया है वो क्या है, पूरी तरह से बैफलिंग है, पूरी तरह से कन्फ्यूजिंग है। बैफलिंग करने का मतलब कन्फ्यूजिंग है। आप कोई भी बात बोल रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका कोई ना कोई तो एक बेस होना चाहिए ना। तो ये जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बिना कोई कानूनी प्रोविज़न के हवाला दे रही है डायरेक्टिव का, जो कि एक तरह से पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है। इट हैज़ आर्ग्यूड दैट द लेबलिंग वाज ए प्रीजज्ड। अब ये आर्ग्यू क्या बहस चल रहा है, क्या बहस हो गया है कि ये जो लेबल लगाई है ट्विटर वो क्या है, प्रीजज्ड है, मतलब अपने से मान ली है ट्विटर ने। प्रीजुडाइज्ड कहने का मतलब पूर्वाग्रह बोल सकते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, जिसकी बात पहले से आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रीजुडाइज्ड। एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कलर द इन्वेस्टिगेशन बाय लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अभी क्या आर्गुमेंट होने लगा है कि जो ट्विटर ने जो लेबलिंग लगाया है जो मैनिपुलेटेड मीडिया का, वो क्या है, प्रीजज्ड है, खुद से उन्होंने अपने बना लिया है। प्रीजुडाइज पूर्वाग्रह एक तरह से बोल सकते हैं। और डिलिबरेटेड कहने का मतलब जानबूझ करके, इरादतन जिसको बोलते हैं, जानबूझ करके ये कोशिश है कलर एक रंग देना इन्वेस्टिगेशन बाई लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जो भी लोकल लॉ जो कानून लागू किया जाता है, जो लोकल लॉ एजेंसी है उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको ये ट्विटर एक तरह से कलर देना चाह रही है जानबूझ करके, और अपने से खुद से ये जज कर ली है, ऐसा ये अब आर्गूमेंट चल रहा है, बहस छिड़ गया है। बाई दिस मैट्रिक की जो पैरामीटर है, मैट्रिक कहने का मतलब एक पैमाना बोल सकते हैं, एक मेजरमेंट का तरीका बोल सकते हैं। अब इस मेजरमेंट को माने तो क्या हो सकता है, अब प्राइवेट कंपनी मस्ट अलाउ व्हाट इट डिटरमाइंड एज प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। अब मान लेते हैं जब इस लेवल तक बात करें तो प्राइवेट कंपनी को भी क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए
व्हाट इट हैज़ डिटरमाइन, जो उसने निर्धारित किया है एज प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। और प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक कंटेंट आता है, कुछ समस्या पैदा करने वाला कुछ बातें आती हैं, तो उस मामले में भी क्या करना चाहिए, कंपनी को अलाउ करना चाहिए अनटिल स्टेट एजेंसी कनकर्स, जब तक कि कोई स्टेट की जो एजेंसी कनकर नहीं कर देती है तब तक उसको क्या, भले ही प्रॉब्लमेटिक फेस करना रहे प्राइवेट कंपनी को, लेकिन फिर भी उसको अलाउ करना चाहिए। ये क्या है, हमारा इंडिया गवर्नमेंट का ये डायरेक्टिव है, जो कि पता नहीं। ट्विटर हैज़ अ published policy that it may label tweets that includes media that have been deceptively altered or fabricated। अब बोला है ट्विटर हैज़ ए पब्लिश ट्विटर पहले से ही क्या कर चुका है, एक पॉलिसी जारी कर चुका है लोगों के सामने, डैट की इट में लेबल ट्वीट्स, ये क्या कर सकते हैं, जो भी ट्वीट्स किया जाता है उस पर लेबल लगा सकती हैं, डैट इंक्लूड मीडिया, जो कि मीडिया से शामिल हो, डैट हैव बीन डिसेप्टिवली, मतलब जिसमें धोखाधड़ी का कुछ बात हो, धोखाधड़ी से कुछ चेंज किया गया हो, अल्टर्ड कहने का मतलब चेंज किया हो, और फैब्रिकेटेड या फिर जाली हो, नकली हो। तो ट्विटर पहले ही अपना एक पॉलिसी जारी कर चुका है, पब्लिकली जारी कर चुका है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्वीट को जो मीडिया से शामिल हो, जो धोखाधड़ी से कुछ उसमें चेंज करके कुछ पोस्ट किया गया हो, चाहे गलत नकली कुछ पोस्ट किया गया हो, तो क्या कर सकते हैं, उस पर लेबल लगा सकती हैं। ट्विटर ऑलरेडी पॉलिसी जारी कर चुका है। It could use its own mechanism और use third party services to make that determination। अब ये जो बात बोला जा रहा है, पॉलिसी बोला जा रहा है ट्विटर के द्वारा, तो इट कुछ ऑन इट्स ऑन मैकेनिज्म, अभी जो ट्विटर बोला है तो अपना मैकेनिज्म यूज कर सकता है। इट कुड यूज इट्स ऑन मैकेनिज्म, अपना जो तरीका अपनाता है वो अपना तरीका अपना सकता है एक, और यूज थर्ड पार्टी सर्विसेज, या आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस का भी यूज कर सकते हैं टू मेक दैट डिटर्मिनेशन। इस डिटर्मिनेशन जो एक निर्धारण किया है, जो पॉलिसी उसने पब्लिश किया है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक कोई ट्वीट करता है, धोखाधड़ी से कुछ चेंज करके या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करता है, तो उसके अपने मैकेनिज्म के आधार पे, चाहे किसी थर्ड पार्टी सर्विस के आधार पे ये डिटर्मिनेशन बना सकते हैं ट्विटर। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि ट्विटर इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, एज यू नो कि ट्विटर क्या है, एक प्राइवेट संस्था है, बोल सकते हैं एक इकाई है, हुज रिलेशनशिप विथ यूजर, जिसका जो संबंध है यूजर्स के साथ, इज गाइडेड बाय इट्स टर्म्स ऑफ सर्विस। अब ये जो प्राइवेट कंपनी है एक तरह से बोल सकते हैं, उसका जो यूजर्स के साथ जो एक नाता रिश्ता है वो पूरी तरह से गाइड होता है उसका जो टर्म्स ऑफ सर्विस है। पहले ही उसने बहुत सारी गाइडलाइंस, टर्म्स, जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, वहाँ पे आप अकाउंट ओपन किए हो, उसका यूज कर रहे हो, तो उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पर ये गाइड करता है। The IT Act that empowers the government to regulate content does not give it power to order the removal of label। हालांकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, जो हमारे पास कानून है एक तरह से बोल सकते हैं, वो क्या करता है, इम्पावर, सशक्त बनाता है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट कंटेंट्स। कोई भी आप फेसबुक पे कंटेंट है, ट्विटर पे कंटेंट है, तो इसको रेगुलेट करने का पावर तो देता है आईटी कंटेंट, उससे रिलेटेड मान लेते हैं उससे कुछ खतरा है, गवर्नमेंट को खतरा है, चाहे आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ खतरा है, तो उस तरह का तो इम्पावर्स देता है, सशक्त बनाता है सरकार को कंटेंट को रेगुलेट करने का, लेकिन ये पावर नहीं देता है, डज नॉट गिव इट पावर टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ए लेबल। लेकिन ये पावर नहीं देता है कि कोई भी लेबल लगा दिया गया है ट्विटर के द्वारा, चाहे किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो आप उसको हटाने का, ऑर्डर देने का ऐसा कुछ पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको नहीं देता है। एडिशनली इसके अलावा द गवर्नमेंट मूव रेजेज सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग आर्बिट्री सेंसरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मूव रेजेस सीरियस कंसर्न, ये जो सीरियस कंसर्न उठाया जा रहा है रिगार्डिंग आर्बिट्री सेंसरशिप, आर्बिट्री कहने का मतलब मनमाना, सेंसरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी, जो भी एक तरह से पारदर्शिता और सेंसरशिप है, एक तरह से कानूनी तौर पे बोल सकते हैं, एक कंट्रोल करने का जो तरीका है, इस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहुत ही सीरियस चिंता ये उठाया जा रहा है अपने तरीके से। The center's desperation to control any decision to its failure। सेंटर डिस्परेशन, डिस्परेशन करने का मतलब हतोत्साहित हो जाना, पूरी तरह से निराशा हो जाना, टू कंट्रोल एनी डिस्कशन ऑन इट्स फेलियर। अगर इस सरकार के फेलियर पे कुछ डिस्कशन चलता है तो जो कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से डेस्परेटली करती है, ठीक है। एंड शिफ्ट, और क्या करती हैं, फोकस को शिफ्ट कर देती हैं, मोड़ देती है किसके तरफ, टू अपोजिशन, विपक्ष की तरफ मोड़ देती है सारा का सारा।
इसके वजह से क्या हो जाता है, इस लीडिंग टू कारण बन जाता है सच सिचुएशन, इस तरह का सिचुएशन का कारण बन जाता है डेट एम्बैरेस ए डेमोक्रेसी, इसके वजह से जो हमारी लोकतंत्र है उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो यही बात बोला जा रहा है कि जो सेंटर, जो उसकी जो फेल्योर है, ठीक है ना, उस पर अगर डिस्कशन किया जाता है तो कंट्रोल करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरीका काफ़ी डेस्परेशन है, काफ़ी हताशा भरी निराशा भरी से कुछ का कुछ कंट्रोल करने का तरीका है। और दूसरे के बाद क्या करते हैं, अपने फोकस को शिफ्ट कर देते हैं अपोजिशन की तरफ, जिसके कारण से ऐसी सारी सिचुएशन बनती है। और इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस होना पड़ता है, शर्मिंदगी होना पड़ता है। लास्ट में ये लिखा हुआ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑथर का, रादर देन इंटीमिडेट अ प्राइवेट कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इंटीमिडेट करना, डराना धमकाना, उसके बजाय बीजेपी को क्या करना चाहिए, बीजेपी एंड द सेंटर, बीजेपी और खासकर जो केंद्र सरकार है, शुड डिसिप्लिन इट्स फंक्शनिंग, क्या करना चाहिए इन लोगों को कि उनकी जो फंक्शनरी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको डिसिप्लिन देना चाहिए, एक अनुशासन भरा अनुशासित करना चाहिए, इनटू मोर सिविलिटी, एक पूरी तरह से ज़्यादा सभ्यता के साथ, एंड ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई के साथ, जो भी वो लोग ट्विटर पे या कहीं भी पोस्ट कर रहे हैं उसमें सच्चाई हो, इन देयर इंगेजमेंट विथ क्रिटिक्स, जो भी क्रिटिक्स, जो भी आलोचक हैं, जो भी आलोचना की जाती है उसमें जो शामिल होते हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, उसको पूरी तरह से उसमें सभ्यता लाना चाहिए, और पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड उनके कार्यकर्ताओं में होना चाहिए बीजेपी और केंद्र सरकार में, किसके बजाय, किसी कंपनी को डराने धमकाने के बजाय। और लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।